ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। अद्वैत आचार्य की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारे जो है अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है। जैसे कि हम लोग जब जपा शुरू करते हैं तो पंच तत्व मंत्र बोलते हैं ना, तो पंच तत्व मंत्र में अद्वैत आचार्य का नाम आता है। 5 तत्वों में से एक तत्व है अद्वैत आचार्य, जो कि रिप्रेजेंट है किसके? शिव तत्व के। शिव जी के रिप्रेजेंट है। गुरु तत्व में वो आते हैं। शिव तत्व मतलब गुरु तत्व। चलिए, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं वैष्णवों के जो है प्रार्थनाओं के साथ, उनके जो है आशीर्वाद के साथ भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 29 को आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग को मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ और फिर उसके बाद हम अपने सत्र को शुरू करेंगे। तो आप लोग को पता है कि समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस जो पर्वत था उसका क्या नाम था? मंदरांचल पर्वत, है ना। और मंथन के समय जो जिसकी सहायता से वो मंथन हुआ था, वो कौन सा नाग था? कौन सा नाग? वासुकी। वासु। वासुकी। यस। तो वासुकी नाग था, है ना। तो वासुकी जी ने जो है सहायता की थी उस समुद्र मंथन को करने के लिए, है ना। तो क्या हुआ था, एक पार्टी में देवता और एक पार्टी में दैत्य, और उन दोनों के साथ मिलके विष्णु भगवान ने बोला कि आप लोग जो है इस तरीके से मंथन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति अब जो आ रही है तो उन सबकी सहायता होगी, जो जो चीज में से निकलेगी तो वो सबकी जो है सहायता के लिए, लोक जो है कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, है ना। तो वो होता है, तो क्या होता है कि विष्णु भगवान बोलते हैं कि जो मुख का, वासुकी का जो मुख का भाग है जो है वो दे दीजिए दैत्यों को, और जो पूंछ का भाग है वो ले लीजिए। सॉरी, मुख का भाग जो है आप ले लीजिए और जो पूंछ का भाग है वो दैत्यों को दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने ऐसे कहा तो दैत्यों ने कहा, अच्छा, हमारी स्थिति इतनी निम्न है कि हम पूंछ पकड़ लेंगे? हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे, हम तो आगे का भाग पकड़ेंगे। देवताओं को कैसे आगे का भाग दे दिया उन्होंने। तो वो मना कर देते हैं और फिर जो है अपने जिद के कारण उनको मुक्का भाग दे दिया जाता है। मुक्का भाग देने के बाद उसके बाद मंथन शुरू होता है। अब शुरू होता है तो वासुकी क्या है, नाग है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर पित्त होगा, उसके अंदर अग्नि होगी, उसके अंदर जो है जहर, है ना, विष होगा। तो जब मंथन होता है तो वासुकी सारा जो है वो उस पे पलट देते हैं, निकालते हैं अपने मुख से। और फिर मुख की तरफ से क्या निकलता है? अग्नि निकलती है और विष निकलता है, और वो किसके ऊपर जाता है? दैत्य के ऊपर जाता है। दैत्य फिर क्या है, अब उनको रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है? विष मिल रहा है, अग्नि मिल रही है, और उससे फिर वो जो तपने लगते हैं, वो जलने लगते हैं, तो वो बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो क्या होता है कि भगवान ही सैंक्शन करते हैं हर एक चीज का। अगर हमें भगवान ने किसी चीज के लिए सैंक्शन किया है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम कौन कहलाते हैं? हम दानव कहलाते हैं। हम दैत्य, असुरी हमारी प्रवृत्ति होती है। तो भगवान ने सैंक्शन किया वासुकी को किस गुण में? कौन सा गुण था उसके अंदर, बताइए। कल हम लोगों ने 3 गुणों के बारे में जाना था। कौन से गुण के अंदर था वो? तमोगुण में। ठीक है। और उसने अपने तमोगुण का जो है कहाँ इस्तेमाल किया? भगवान की सेवा में। तमोगुण है फिर भी भगवान की सेवा में था। असुरों को उन्होंने कौन सा गुण दिया था? रजोगुण दिया था, है ना। तो वो भगवान की सेवा में उन्होंने उसको नहीं यूज किया। और देवताओं को कौन से गुण दे रखा था? सतोगुण दे रखा। सतोगुण का मतलब क्या है? जो है दैवी स्वभाव जो गुण होता है वो क्या होता है? जो भी आया है उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब है दैत्य गुण।
हम्म। तो ये था। तो आज हम जानेंगे कि जो भगवान इतने टाइम से हमको जब सिखाते आ रहे हैं कि आपको उदाहरण बनना है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को उदाहरण बनना चाहिए, और उस उदाहरण से जो है एग्जाम्पल बन के वो जो है अपना भी कल्याण करता है, दूसरा जो है, क्योंकि वो जो है विद्वान व्यक्ति होता था। और कौन सा एक शब्द यूज किया था पिछली बार हम लोगों ने? तत्वविद। तत्व को जानते हुए उसकी बुद्धि वहां पे स्थिर रहती है, तत्वविद। और तत्वविद व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृष्ण वित्त। कृष्ण वित्त होता है ना। तो आज यहाँ पे हम्म। देखेंगे कि कृष्ण वित्त जो व्यक्ति होता है वो किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को उसको नहीं करना चाहिए। तो कुछ इंस्ट्रक्शन भगवान यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं। एक और आज्ञा यहाँ पे उसके बारे में दी जा रही है, ठीक है। तो श्लोक संख्या 29। चलिए, तो श्लोक संख्या 29 को हम पढ़ेंगे। यस, थोड़ा सा लंबा इसका तात्पर्य है। तो दो माता जी, आधा तात्पर्य जो है माता जी पढ़ेंगे और दूसरा जो है मंजुला माता जी पढ़ेंगी, ठीक है। श्लोक संख्या 29, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सच्चन्ते गुण कर्मसु तान कृत्य संविद्तो मंदान कृत्य स बद्धान स न विन्न विचालयेत। कृत्सन्नवित विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उस उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। यस, तात्पर्य। जगत गुरु श्री श्री शिला प्रपाद की जय। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और व्यक्ति शरीर चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है। यह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वह अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे उसे वह पूज्य मानते हैं और वह धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे ऐसे भौतिकग्रस्त उपअधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वह सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वह इसमें रुचि नहीं लेते हैं। किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा हो अच्छा तो यही होगा कि वह शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जगत गुरु श्रील हाँ, प्रपात की जय। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समझ समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम लोग जो है इसको देखते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से भगवान ने यहाँ पे बताया है और प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 28वें जो हम लोगों ने कल श्लोका पढ़ा था, तो उसमें क्या था? उसमें था कि भगवान कृष्ण भावना में व्यक्ति को जो है उसकी स्थिति बतलाते हैं और वो कहते हैं कि वो तीन गुणों में आसक्त नहीं होता है, उसको वो ज्ञान होता है ना। और अगर है, उसको पता है कि ये मेरे अंदर है, तो वो भगवान को सुपुर्द कर देता है। जो भी, जैसे मैंने अभी वासुकी का आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये भगवान के सेवक होते हैं। अगर कुछ सैंक्शन भगवान ने किया भी है तो वो भगवान को सुपुर्द कर देते हैं। और वो जो है ना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और ना ही ज्यादा दुखी होते हैं, उन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि गुणों में जो है, तीन गुणों में जो है आसक्त नहीं, वो जो है
उसके बारे में बता रहे हैं जो आसक्त होता है और प्रसन्न भी होता है, उन लोगों के बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण भावना व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो उन अज्ञानियों के साथ कैसा उसको व्यवहार करना चाहिए, इसकी जो है यहाँ पे वो बताते हैं। ठीक है, तो अच्छा। ज्ञानी को चाहिए कि उसे विचलित ना करें, ऐसा यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द क्या आया, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। जो लोग प्रकृति के गुणों से सम्मोहित हैं वे गुणों के द्वारा किए जाते हुए कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, और अज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो वो आत्मस्वरूप मानते हैं, तो इस वजह से वो उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि इसको जो है ज्यादा समझने की इसको जो है फिलोसफी के साथ समझने की जरूरत नहीं, इसको स्टोरी फॉर्म में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हमने इतने दिनों से समझ में आ रहा है कि भगवान हमको क्या समझाना चाहते हैं, अगर आप स्थित हैं कृष्ण भावना भावित में, तो आपको ऐसे लोगों को विचलित मत करो, क्योंकि वो जो है शास्त्रों के नियम तो पालन कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ी सी उनकी आसक्ति क्या है, थोड़ा सा कर्म कांड है, थोड़ी सी इंद्र तृप्ति है ना, पर एटलीस्ट वो मान तो रहे हैं ना कि वो शास्त्र है, वैदिक ग्रंथ है, थोड़ा सा तो वो कर्म कर ही रहे हैं ना। तो वो किसी भी इज्म में हो, चाहे वो जैसे होता है ना कि एक होता है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ समाज के लिए कोई चीज कर रहे हैं, एटलीस्ट वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनको बिल्डर बिल्कुल मत कीजिए। एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। शिला प्रभुपाद जो है जब अमेरिका में गए प्रचार प्रसार के लिए, तो सबको पता है कि वहां पे ऐसे ऐसे लोग थे जो नशे में रहते थे, तो उनके भक्तों ने एक जो है अरेंजमेंट किया कि प्रभुपाद आप यहाँ आइए, यहाँ पे आके आप लेक्चर दीजिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ फेस्टिवल मना रहे हैं, तो अच्छा हमारे पास सोर्स है कि वहां पे हम कई सारे लोगों को प्रचार कर सकते हैं और भगवान हरे कृष्ण जो है कीर्तन वहां पे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद तैयार हो जाते हैं और वो वहां जाते हैं, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग। जब वहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि फेस्टिवल किस चीज का मनाया जा रहा है, तो वो तो होते हैं सारे हिप्पीज है ना, तो वो कहते हैं इन लोगों ने एक नया जो है खोज की है। किस चीज की खोज की है, अब जो जिस व्यक्ति जिस चीज में रहेगा उसको उसी की खोज करेगा। तो उनको खोज मिल जाती है कि बनाना जो केला है उसका जो छिलका होता है उसमें भी एक जो है द्रव्य ऐसा होता है कि अगर आप उसको जो भी फॉर्म में चेंज करो उस छिलके को, तो उसमें आपको नशा मिलेगा। तो उन्होंने वो साइंस निकाल लिया और वो तो बड़े खुश कि अरे वाह हमको तो एक चीज और मिल गई। तो उसके बाद वो फेस्टिवल मनाने लगते, बनाना पील फेस्टिवल, बनाना के पील से जो नशा मिले उसका फेस्टिवल। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, सब जो है बनाना का जो केले का जो आकृति होती है, जैसे उसका छिलका होता है केले की तरफ, सब तैयार होके आ गए। तो बाहर विदेशों में ऐसे ही होता है, जो फेस्टिवल वैसे खुद ही बन जाओ, तो वो बना के और वहां पे होते हैं। तो शिला प्रभुपाद देखते हैं कि वो सब इतने ज्यादा किसमें थे, मस्त थे, नशे में, नशे में। नशे में, और इसीलिए वो उसका एंजॉय कर रहे थे। तो वहां पे शिला प्रभुपाद देखते हैं जब सबकी स्थिति, क्योंकि वो कौन होते हैं, वो कृष्ण वित्त होते हैं, उनको सारी नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे लेक्चर देते ही नहीं है, वो कहते हैं इनको अभी कृष्ण के बारे में हम क्या समझाएंगे, क्योंकि ये तो दूसरे उसमें है, नशे में। युग। तो वो कहते हैं कि आपको मैं जो है इससे ऊपर वाले नशे में लेके जाऊंगा। अपने भक्तों से कहते हैं कीर्तन करो और जोर जोर से कीर्तन करो और कंटिन्यू कीर्तन करो। और फिर उनके भक्त जो है कीर्तन करने लगते हैं। वो कहते हैं आप जो है यहाँ पे प्रवचन नहीं देंगे, बोले नहीं कीर्तन करो। बस वो कीर्तन शुरू करते हैं, उसके बाद वो कीर्तन में इतना मस्त हो जाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि कुछ वहां पे जो लोग हिप्पीज होते हैं वो रोने लगते हैं। रोने क्यों लगते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, उसका कैसे भी आप नाम लेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और उस समय वो उस चीज को एहसास करते हैं, वो रोने लगते हैं, और उसी क्षण से बहुत सारे लोग शिला प्रभुपाद के अनुयायी बन जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अब ये बनाना पील वाले जो है नशे में नहीं जाना, मुझे आपने जो कीर्तन करवा के जो मुझे हम लोग को नशा आया था और जो एक्सटेसी आई थी हमारे अंदर, हमें वो ही लेनी है, उससे हमें नीचे नहीं आना है। तो इसको कहते हैं कृष्णवित्त व्यक्ति जो होता है, जो कृष्ण भावना व्यक्ति होता है, उसे पता चलता है कि किसी को डिस्टर्ब मत करो, हम अपना कार्य करेंगे और उसको वहां पे कहाँ पे किसको कैसे समझाना है वो यहाँ पे भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, दूसरी लाइन में भी बोलते हैं वो तान कृत सन्न विदो मंदात कृतस्य न विन विचालयेत। विचालयेत का मतलब क्या, विचलित नहीं करना है ना, ऐसे अज्ञानी
एवं मंद पुरुषों की को विद्वान व्यक्ति विचलित ना करे। तो ये इंस्ट्रक्शन है, अगर वो मंद है और वो नहीं समझ पाता है और जिस चीज में वो लगा है उसे लगा ही रहने दो, उसको जो है डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो, करने दो उनको जो कर रहे हैं वो। ठीक है। अब यहाँ पे शब्द आ जाता है अकृत्सम सन्नविद, मतलब क्या है इसका, ये शब्द जो है अज्ञानियों के लिए उपयोग हो रहा है। ठीक है। तो अ का मतलब होता है नहीं, और कृत सन्नविद का मतलब होता है जो कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। पर यहाँ पे क्या है, अज्ञानी है पर वो कुछ भी नहीं करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है, करता तो है कार्य शास्त्रों के अनुसार, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है। विद का मतलब क्या होता है, जानने वाला, हर एक चीज को जानने वाला, तो ज्ञान है उसको, पर वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो सभी कुछ जानता है पर वो अज्ञानी की जो है श्रेणी में आता है। मंद, मंद का यहाँ पे मंद का शब्द आया, तो मंद का मतलब हम सब लोग जानते हैं, मंद क्यों उसको बोलते हैं, जो धीमा हो, मंद स्लो हो, मंद बुद्धि कह सकते हैं उसको। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद, मंद जो है धीरा, धीमे है वो, क्यों है, आलसी है, क्योंकि उसमें तमोगुण का प्रभाव है। हमारे शास्त्रों में क्या बोला जाता है, जो भगवान की तरफ नहीं आते उनको दूसरे जो है गुण पकड़ के रखते हैं, तमोगुण पकड़ के रखेगा, रजोगुण पकड़ के रखेगा, तो वो जल्दी से उसमें नहीं आते हैं। ठीक है। और दीर्घ सूत्री भी उसको बोला जाता है। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है जो अपने कार्य को भविष्य की तरफ भी देख सकता है, सारा कुछ उसको पता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नेता है, तो नेता क्या होता है, नेता का जो शब्द शाब्दिक अर्थ है वो नेत्र से निकला है। नेत्र मतलब दिव्य दृष्टि, उसको आगे के बारे में पता है, और उसके अंदर ऐसा गुण है कि वो सबको अपना अनुयायी बना सकता है और उसके कहने पे सब उसको कार्य करेंगे, तो वो क्या, कौन कहलाता है, नेता कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा ही बनना चाहिए। ऐसे नेता बनना चाहिए कि जो जैसे हैं उनको वैसे ही कार्यों में लगाते हुए आगे बढ़ाता जाए, और वो खुद आगे तक की चीजों को समझ सके। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ, तो कृष्ण भावना भावित उस व्यक्ति उसको विचलित ना करे। तो जो है शास्त्रों में जो कहा गया है कि जो शुभ कर्म है और जो भोगों के प्रति जो आसक्त रह रहे हैं उनको उसी में आसक्त रहने देना, उनको डोंट डिस्टर्ब देम, है ना। तो नहीं तो वो क्या होगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे आ जाते हैं कि अ, वाणी से, संकेत से और अपने कार्यों से उसको जो है कृष्ण भावना व्यक्ति को उसको विचलित नहीं करना चाहिए। इसमें एक टीका जो है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी जो है वो बोलते हैं कि ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को प्रकृति के गुणों में आसक्त जो है भूत का उदाहरण दिया गया है। भूत का उदाहरण कैसे समझते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं ना, अरे तुम में तो भूत आ गया है ना, कोई चीज उन पे हावी है, तो कहते हैं ऐसे लोगों ने जिन पे भूत चढ़ा हो ना उनको छोड़ देना चाहिए उनको ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ, दो उदाहरण और दूंगी, और जिससे कि हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो जिस समय सूर्य ग्रहण हुआ था, ये है कुरुक्षेत्र की बात, है ना। तो कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तो उस अवसर पे पृथ्वी के सारे समस्त जो है ऋषि मुनि जो थे वो एकत्र हुए। ठीक है। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में कौन इकट्ठे हुए थे, सारे राजा इकट्ठे होते हैं। तो जब वहां पे इकट्ठे होते हैं राजा, तो शिला सॉरी हमारे कृष्ण भगवान जो है वो सारे जो है मुनियों को देख के और राजाओं को देख के, राजा इकट्ठे होते हैं, मुनि इकट्ठे होते हैं, सूर्य ग्रहण का टाइम होता है, तो उस समय वो जो है जब आते हैं तो हमारे श्री भगवान क्या कहते हैं, वो वहां पे उन लोगों से कहते हैं कि धन्य है, मुनियों को बोलते हैं राजाओं के सामने, कहते हैं धन्य है हम सभी लोग जिन्होंने अपने जीवन में हम सफल हो गए आप लोगों के दर्शन मात्र से। और जिनको दर्शन मात्र से जिनका पूरा जन्म जो है क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो हमें आप लोगों का जो है दर्शन हो गए। और योगेश्वर, तो उनको क्या बोलते हैं, भगवान योगेश्वर बोलते हैं। तो ये योगेश्वर हैं, और बड़े बड़े देवता भी जो है इनके दर्शन जो है दुर्लभ होते हैं। कौन बोल रहा है ये बात, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मुनियों से कि आप योगेश्वर हैं, आप लोगों के दर्शन तो जो है देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं, और आपने हमें दर्शन देके हमको जो है हमारे जीवन को सफल कर दिया। अब मुनि लोग जब ये बात सुनते हैं तो वो तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वो कहते हैं भगवान खुद योगेश्वर हैं, हमको कह रहे हैं योगेश्वर हैं, और ऐसी बात बोल रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं। तो मुनि लोग वहां पे जो है अपना जो है बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामने कौन खड़ा है, राजा खड़ा है। भगवान। तो राजाओं को सुनाने के लिए
क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो कल को क्या होगा, ये राजागण जो है इन मुनियों को पूजेंगे, इनकी उपासना करेंगे, क्योंकि ये इतने उच्च कोटि के हैं। तो और अगर वो यहाँ वहां पे वो क्या कहते, वो कहते कि मैं योगेश्वर कृष्ण, मेरी तुम पूजा करो, तो कुछ नहीं होता। तो भगवान ने अपना गुणगान नहीं किया, वो उनका किया, मुनियों का किया। तो ये एक तरीका है, भगवान स्वयं भी अपने आचरण से भी बताते हैं और यहाँ पे हमको आदेश भी देते हैं। तो इस तरीके से वो वहां पे बोलते हैं, ठीक है। तो वो मुनि लोग समझ जाते हैं कि ये लोक संग्रह के लिए भगवान इस चीज को बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि वो राजा लोग किसके अंतर्गत थे, दुर्योधन के अंतर्गत थे। और जैसा राजा वैसी प्रजा, तो उनके अंदर ईर्ष्या थी। तो उस ईर्ष्या को, प्रभाव को कम करने के लिए भगवान इस तरीके से उनको ये संदेश देते हैं, ठीक है, जिससे कि सबका कल्याण हो सके। और उसके बाद जो है हाँ ठीक है। और ठीक है। तो अभी हम लोग, शिला प्रभुपाद ने क्या बोला यहाँ पे, एक ये हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे। तो एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी, तो उदाहरण से ही हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं आज के इसको। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें, है ना। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं, है ना। अगर नहीं, ऐसा विचलित करने से क्या होगा, वो पतित हो जाएंगे, वो नीचे अपने उससे आ जाएंगे। पर शिला प्रभुपाद एक चीज और बोलते हैं, वो कहते हैं पर भगवान के जो भक्त हैं, अब ये तो आदेश हो गया भगवान का, पर भगवान के भक्त इस आदेश की उल्लंघना भी करते हैं। वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कृपया करके आप भगवान का नाम लीजिए, उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, है ना। ये चीज भी दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जब नाम अपराध पढ़ते हैं सुबह, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी जो है, जिसकी भगवान में श्रद्धा ना हो, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की जो है महिमा नहीं बतानी चाहिए। पर फिर भी भगवान के भक्त जाते हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वो जाते हैं, महिमा को बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं बाई चांस इन्होंने भगवान के नाम का करना, उच्चारण शुरू कर दिया, तो इनका जो है जीवन सफल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। तो करना तो है, हम सबके लिए है, कि हमारे अगर घर में है, समाज में है, अगर हम हैं भक्ति में, तो हमको उनको ये प्रयास करना चाहिए। पर उतना ही करना चाहिए जितना कि वो बिविल्डर ना हो जाए, पता चला कि वो अपने स्थान से नीचे ना गिर जाए, वो बिल्कुल ही छोड़ छाड़ के बैठ जाए, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए। अब लास्ट की मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, और उसके बाद हम उसको जो है विराम करेंगे। तो ये जो है आपको उदाहरण मैं देती हूँ। ये हमारे कर्नाटक से दक्षिण भारत से ही जो है एक राजा हुए थे, बहुत महान राजा, जो है हम्पी है ना, हम्पी में थे वो राजा। इनका नाम था विट्टी देव राय, ठीक है। विट्टी देव राय कर्नाटक से ही थे, और जो है हम्पी के राजा थे। और उसके बाद ये जो है बहुत बड़े वैष्णवा थे, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। और जो बहुत अच्छे से वो फॉलो करते थे। और उसके बाद जो है, ये इनकी मुलाकात किससे हुई, रामानंद राय से। तो रामानंद से इनकी जो है मुलाकात होती है, और उसके बाद वो उनके शिष्य बन जाते हैं, वो उनसे दीक्षा ले लेते हैं। और फिर उसके बाद उनका नाम क्या पड़ जाता है, उनका नाम पड़ जाता है विष्णुवर्धना। विष्णुवर्धन इनका नाम पड़ जाता है। पर इनका जब विवाह होता है, तो ये ऐसे मतलब स्त्री से इनका विवाह होता है, जो कौन होती है, जो जैन होती है। अब ये होते हैं कट्टर जो है वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले, और इनकी पत्नी कौन होती है, जैन को फॉलो करने वाली, जैन धर्म को फॉलो करने। जैन धर्म में क्या होता है, दो पंथ हैं। शास्त्रों में बताया जाता है, जब ब्राह्मणों ने शास्त्रों का उल्लंघन शुरू कर दिया और उसको सही से फॉलो नहीं किया, है ना, अपने हिसाब से करने लगे, तब ये दो पंथ, भगवान की ही कृपा से सब कुछ होता है, तो ये दो पंथ बाहर निकल के आए। एक कौन सा हो गया, एक बुद्ध वाला, और एक हमारा जैन। तो बुद्ध वाले जो है, बुद्धिज्म जो है, वो क्या करते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं, है ना, महात्मा बुद्ध को। और जो जैन वाले हैं, वो किसको करते हैं, अहिंसा, है ना, अहिंताणम करके जो है उसको फॉलो करते हैं। अब उसमें बेसिकली होता क्या है, दोनों में ही भगवान नहीं होते हैं। जो ये अहिंसा परमो धर्मा उनका एक स्लोगन होता है। पर ये जो है क्या करते हैं, ये ऋषभ देव को फॉलो करते हैं।
ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव तो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, पर फिर भी जो है भगवान को नहीं मानेंगे। बाकी चीजें वो ले लेते हैं। अब इसको क्या हुआ, जो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना, कि शास्त्रों में चीजें जो होती हैं उसको मानते हैं पर भगवान को नहीं मानते। ठीक है, तो जो भगवान का परम भक्त है वो ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये जो राजा थे, अब इनकी विवाह हो जाते हैं, अब वो उस पंथ को मानते हैं। अब जैनियों के मंदिर भी आपने देखे होंगे, भगवान तो वहां तो होते नहीं है। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। पर भगवान को नहीं मानते। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये रोज लड़ाई करें अपनी पत्नी से कि तुम जो है कृष्ण को पूजो, तुम लहसुन प्याज वो तो खाते ही नहीं, खैर, तुम जो है ऐसे करो, भजन करो, कीर्तन करो, नगर संकीर्तन करो, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। इन राजा ने ऐसा नहीं किया, जबकि वो राजा थे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर इसके अपोजिट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी के खुशी के लिए और वो शांति से अपने जो है, जो जिस पे भी उसका फेथ है उसको अच्छे से करने के लिए वो क्या करते हैं, बड़ा सा जो है जैनियों का मंदिर बनवाते हैं, जिसमें वो जो चाहे वो कर सकती हैं, आराम से जाके अपना जो भी मंत्र है, उच्चारण है, जिसको भी वो मानती है आराम से कर सके। तो वो धन अपना जो है जो उनका कोष से जो है धन खर्च करके अच्छा सा मंदिर जो है वो बनवाते हैं। कौन बनवाते हैं? वैष्णव बनवाता है। तो वैष्णव का ये गुण है कि वो किसी को हर्ट नहीं करता है, और वो जो जैसे चल रहा है उसको करता है। तो ये लाइव एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो हमने किस किस के एग्जाम्पल देखे, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से जो है एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से हमें उनको विचलित नहीं करना चाहिए। इन राजा के उदाहरण से हमने देखा कि हमें जो है ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, पर प्रयास हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि परम जो है सत्य वो कौन है, वो है भगवान कृष्ण। करेक्ट। तो भगवान कृष्ण की तरफ वो जो है आकर्षित हो, और वो तभी हो सकता है जब जिस व्यक्ति की वाणी में वो शक्ति आ जाए। शक्ति तब आती है, तभी हम किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, जब हम भगवान के नाम को ले रहे होंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अच्छा, माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? तो बता। ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म लोग, उनका मोक्ष प्राप्त होता है कि नहीं होता है? उनका कुछ ना, उनका पुण्यात्म एक बल से कुछ होता है इसे? वो जो लोग भी करते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया, उनकी पद्धति तो है जाने की, और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते। जैसे हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य बताते हैं कि अ, एक एक स्थिति तक तो वो पहुंचते हैं, अपनी उससे जाके एक स्थिति तक तो पहुंचते हैं। पर अगर वो सीधे सीधे, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि सारे जो मार्ग हैं वो मेरे तक ही आते हैं। तो यस। कुछ जो है ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि जो शास्त्रों में कर्म कांड को ले रहा है और चीजों को ले रहा है, वो बैलगाड़ी के रास्ते से जा रहा है, जाता जी। तो वो भी है, समय लगता है, उसमें कोई मार्ग में कुछ गलत नहीं है, पर वो बैलगाड़ी के रास्ते से जाता है। भक्ति मार्ग बहुत जल्दी से तीव्र हमें जो है भगवान तक पहुंचाता है। और एक चीज जो आपने बोला वो बहुत अच्छा था, कि मुक्ति वाला मार्ग, तो भक्ति में से मुक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली मिली जाती है, पर भक्तों को मुक्ति चाहिए भी नहीं होती है। पर दूसरी जगह, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से वो उनका ध्येय होता है मुक्ति पाना, दोबारा से इस जगत में क्यों आना, क्योंकि यहाँ पे हमको इतने पाप लेने पड़ते हैं। करेक्ट। तो उनका ध्येय ये होता, और वो उस गंतव्य तक पहुंच भी जाते हैं, उस गंतव्य तक पहुंच भी जाते हैं। तो बस ये फर्क रहता है उसमें। तो मार्ग जो है दोनों ही भगवान, सारे मार्ग भगवान तक ही ले जाते हैं, पर उनका जो है स्पीड, किसी का 20 का, किसी का 40 का, किसी का जो है पूरा 100%। तो ये फर्क होता है। तो बाकी सारे मार्ग जो है भगवान तक ही लेके जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ आता है वो भगवान से ही आता है और भगवान पे ही जाएगा। तो भगवान खुद ही कहते हैं कि सब मेरे पास ही आते हैं, पर थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ऐसे करके वो पहुंच जाते हैं। ठीक है माता जी। तो ये है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल मिलेंगे श्रीमद् भागवतम के सत्र।